हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते ही हैं, हरियाणा एंड राजस्थान की जो प्री का एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस्ड हो चुकी है। सो थोड़ा टाइम बचा है। इस टाइम में हमको सारे के सारे बेयर एक्ट्स वगैरह रिवाइज करने हैं। सो इस वीडियो का मेन पर्पज़ है क्विक रिवीजन। हम बताएंगे कौन कौन से सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी इलस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, कौन से कीवर्ड इम्पोर्टेंट है। सेक्शंस के हमको कीवर्ड याद होने चाहिए, वो कीवर्ड हमको प्री में आगे क्वेश्चन सॉल्व करने को हेल्प करते हैं। सो हम आज जो सब्जेक्ट लेके चले हैं फॉर द हरियाणा एंड राजस्थान प्री पर्पस, दैट इज आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। जो इंडियन पिनल कोड है वो वो केम इनटू फोर्स। जो इंडियन पिनल कोड है वो केम इनटू फोर्स है 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को इंडियन पिनल कोड केम इनटू फोर्स था। बट इसकी जो एसेंट है, जो बेरेट में लिखा हुआ है, जो ये उसकी एसेंट है, वो 6 अक्टूबर 1860 को इसका एसेंट मिला था फ्रॉम द गवर्नर जनरल। सो 6 अक्टूबर जो एसेंट की डेट है, केम इनटू फोर्स है, वो 1 जनवरी 1862 को है। जो आईपीसी आईपीसी है, आईपीसी को और आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था, वो ड्राफ्ट किया गया था कमीशन के द्वारा। जो कमीशन था, क्वेश्चन प्री में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो कमीशन के हेड कौन थे। जो आईपीसी ड्राफ्ट कर रहे थे उनका एक कमीशन था। कमीशन के जो हेड थे वो थे लॉर्ड मैकाले। जो लॉर्ड मैकाले थे वो कमीशन के हेड थे। तो वो ये प्री में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो आगे देखते हैं जो चैप्टर इनमें आईपीसी में चैप्टर 23। चैप्टर कितने दिए गए? 23। और सेक्शन कितने हैं? 511, 511 सेक्शन है, 23 चैप्टर है। और चैप्टर को फर्दर डिवाइड किया गया है रिलेटेड टू ऑफेंस टू ऑफेंस। सो हम अगर फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी जो डील्स विद फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दिया गया है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन है वो है टाइटल एंड एक्सटेंट। टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है। जो इसका टाइटल होगा द इंडियन पिनल कोड, ये इसका टाइटल है। एक्सटेंट, एक्सटेंट मींस इसका एक्सटेंशन कहां तक है, ये कहां तक एक्सटेंड करेगा। सो इसका एक्सटेंड होगा होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया। कुछ पुराने बेयर एक्ट हैं उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट ये अब होल ऑफ इंडिया होगा क्योंकि 31 अक्टूबर जो था, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को ये जो आर्टिकल 370 है उसको एक्सक्लूड किया गया। सो इट विल बी अप्लाइड द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया ये आ सकता है क्वेश्चन, तो ये अप्लाई होगा होल ऑफ इंडिया। तो जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 बात करता है ऑफेंस, ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। तो अगर कोई भी ऑफेंस विद इन इंडिया कमिटेड करता है तो उसकी पनिशमेंट जो आईपीसी में दी गई है, जो आईपीसी में दी गई। और आगे देखते हैं ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। सेक्शन 2 बात करता है ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। और सेक्शन 3, जो ये सेक्शन 3 दिया गया है ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ये बियॉन्ड इंडिया की बात करता है। तो इसमें भी एज ए पनिश किया जाएगा, एज इसमें प्रिजम्पशन है, इसमें प्रिजम्पशन है, इसमें
ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने कमिट किया गया ऑफेंस कमिट किया है एज इन इंडिया, तो वो भी लाइबल होगा। ऑफेंस कमिट किया गया है बियॉन्ड इंडिया, बट उसको भी इस एक्ट के अंदर लाइबल किया जा सकता है, इस एक्ट में पनिश्ड किया जा सकता है। तो इस सेक्शन को हम इंटर टेरिटोरियल ऑफेंसेस के थ्रू भी जाना जा सकता है इस सेक्शन को। और आगे सेक्शन आता है एक्सटेंशन, जो सेक्शन 4 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। मींस इसकी टेरिटोरियल, अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मींस इंडिया के बाहर भी ये सेक्शन अप्लाई हो सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है सेक्शन वो है 4। सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ, मींस इस कोड जो आईपीसी ये कोड है, ये कोड कहाँ तक एक्सटेंशन हो सकता है, ये कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल तक भी एक्सटेंशन हो सकता है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस हैं। अगर हम सेक्शन 4 बेयर एक्ट में देखेंगे तो उस सेक्शन में दिखाया गया है कि अगर ऑफेंस, इफ ऑफेंस कमिटेड एयरक्राफ्ट, शिप, और एक ऑफेंस कमिट किया गया एयरक्राफ्ट में या शिप में जो कि रजिस्टर्ड है इन इंडिया, और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड ऑफेंस, तो इन सिचुएशंस में वो बंदा लाइबल हो सकता है अंडर दिस कोड। तो ये सेक्शन 4 बात करता है। अगर हम देखेंगे सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 डील्स करता है इफेक्टेड, सेक्शन 5 डील करता है इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स अगर कोई भी स्पेशल लॉ बना हुआ है किसी भी एक्ट के ऑफेंस के रिगार्डिंग, किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है या फिर लोकल लॉ बना हुआ है, तो उसमें वो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ ही अप्लाई होंगे, उसमें आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, उसमें आईपीसी नॉट अफेक्टेड, आईपीसी नॉट अफेक्टेड ऑन लॉज स्पेशल और लोकल लॉ। स्पेशल लॉ और लोकल लॉज में एग्जांपल क्या हो सकता है, इसमें एग्जांपल हो सकता है एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये स्पेशल एक्ट है, उसमें वही एक्ट के अंडर जो पनिशमेंट दी गई है वही अप्लाई होगा, आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। तो ये रही बात सेक्शंस 5 की। आगे देखते हैं जो आगे चैप्टर 2 डील करता है जर्नल एक्सप्लेनेशन। जर्नल एक्सप्लेनेशन को ये जर्नली एक्सप्लेन करते हैं, ये जर्नली एक्सप्लेन करता है कि कौन सी वर्डिंग दी गई है, कौन सा ऑफेंस दी, ये जनरली एक्सप्लेन करता है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता है। डेफिनेशंस इसमें इंक्लूड की गई है। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट, इसमें सेक्शन देखेंगे सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 है उसको देखेंगे। वो सेक्शन 6 डील्स करता है सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, मींस एक्सेप्शंस। सेक्शन 6 कहता है कि जो भी एक्सेप्शन दी गई है वो सब्जेक्ट टू डेफिनेशन, मींस जो भी आईपीसी में डेफिनेशन दी गई है वो रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस के होंगे, मींस एक्सेप्शंस को हमको साथ लेकर चलना होगा। इसमें जो एक्सेप्शंस है वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, अक्यूज्ड पे। आगे जो एक्सेप्शंस हैं वो कहाँ पे दिए गए हैं, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए। इसके रिगार्डिंग 105 जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो पढ़ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। 105 एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लीजिए। उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया है, उसमें दिया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग जर्नल एक्सेप्शंस। उसमें दिया गया है कि अक्यूज्ड पर बर्डन होगा रिगार्डिंग एक्सेप्शंस, कि वो प्रूव करे कि उसका ऑफेंस जो उसका एक्ट है वो एक्सेप्शंस में फॉल करता है या नहीं। तो ये बात रही सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 की जो एक्सेप्शंस की बात करता है, जो एक्सेप्शन की बात आगे है सेक्शन 7। जो सेक्शन 7 है उसमें आगे दिया गया है जो है सेक्शन 11, जो 11 है वो डील्स करता है पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू प्री
मीन्स पर्सन, पर्सन में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, पर्सन में इंक्लूड है कंपनी, एसोसिएशन, कंपनी और एसोसिएशन को भी पर्सन में इंक्लूड किया जाता है। मीन्स अगर किसी भी डेफिनेशन में ऑफेंस में वर्ड पर्सन दिया गया है तो उस पर्सन को हम ऐसे पढ़ेंगे, पर्सन इंक्लूड्स एसोसिएशन और कंपनी, उसमें एसोसिएशन और कंपनी भी इंक्लूड होगा। तो आगे है 12 बात करता है पब्लिक। पब्लिक ये सिंपल सेक्शन को याद कर लीजिए, ये सिंपल सेक्शन याद करने के लिए है। पब्लिक जो सेक्शन 18 है, 18 है, वो डील करता है इंडिया, इंडिया में सिंपली दिया गया। इस जो सेक्शन 19 है वो इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटेड है जज, उसमें दिया गया है जज। जज मीन्स पर्सन ऑफिशियली डिजाइन एज ए जज, पर्सन ऑफिशियली डिजाइन एज ए जज, और बॉडी ऑफ पर्सन empowered बाय लॉ टू गिव जजमेंट। इसमें 2-3 पार्ट दिए गए हैं। सेक्शन 19 जो जज के रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी में गिवन है। सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पर्पस। मूवेबल प्रॉपर्टी और कहाँ दिया गया मूवेबल प्रॉपर्टी, और हम देखते हैं टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और आईपीसी में अगर देखें मूवेबल प्रॉपर्टी तो वो दिया गया है चैप्टर 17, उसमें ज्यादातर जिक्र आता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें गिवन वो दिया गया है एंड कॉर्पोरल कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मींस जिसको हम छू सकते हैं, इनकॉर्पोरल मींस जिसको हम छू नहीं सकते। तो प्रॉपर्टी कॉर्पोरल भी होती है जिसको हम छू सकते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है एनी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो आगे देखेंगे हम सेक्शन 23 मीन्स रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन। ये जो सेक्शन है अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें रॉन्गफुल गेन मीन्स द पर्सन इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड फॉर गेन। इसमें एक वर्ड कीवर्ड जो है वो है लीगली इंटाइटल, नॉट लीगली इंटाइटल। जो इसमें है, इसमें दिया गया है एनी पर्सन रॉन्गफुल गेन विच ही इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, उसमें है वो है रॉन्गफुल गेन। और जो रॉन्गफुल लॉस है उसमें दिया गया है विच ही इज लीगली इंटाइटल्ड फॉर लॉस, उसमें लीगली इंटाइटल है, ये वर्ड याद रखना है। लीगली इंटाइटल जो रॉन्गफुल लॉस में आता है, एनी रॉन्गफुल लॉस विच द पर्सन इज लीगली इंटाइटल, वो रॉन्गफुल लॉस है। द पर्सन इज नॉट लीगली इंटाइटल, वो रॉन्गफुल गेन है। तो आगे देखते हैं 24 इज डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मींस इसमें दिया गया वर्ड इंटेंशन। Intention dishonestly with the intention is wrongful gain to one person, wrongful loss to another person। इसमें अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए, wrongful gain to one person, wrongful loss to another person with the intention, wrongful gain to one person, wrongful loss to another person। wrongful gain और wrongful loss जो हमने सेक्शन 23 में देख चुके हैं। तो ये हो गया सेक्शन 24। जो सेक्शन 25 है वो अगेन वो डील्स करता है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली मींस इंटेंट टू डिफ्रॉड, इंटेंशन है उसका डिफ्रॉड का। आगे जो हम डिफरेंस देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें जो डिफरेंस है फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली, इसमें मेन डिफरेंस क्या है, इसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो फ्रॉडुलेंटली है ये वाइडर टर्म है, ये एक वाइडर टर्म है, डिसऑनेस्टली इज लेस वाइडर। फ्रॉडुलेंटली में बहुत चीजें कवर हो जाती है जैसे इंजरी और हार्म टू बॉडी माइंड रेपुटेशन।
ये चीजें भी कवर्ड हो जाती है इन द केस ऑफ फ्रॉडुलेंटली। और आगे देखते हैं रीजन टू बिलीव। सेक्शन 26 है वो डील्स करता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का मीन्स क्या होगा? विच द पर्सन इज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। सफिशिएंट कॉज टू बिलीव मीन्स आसपास उस टाइम आसपास के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिस जो कि सफिशिएंट थे एक नॉर्मल आदमी को बिलीव करने के लिए। विच द सफिशिएंट कॉज टू बिलीव मीन्स कोई अगर हमको एक नकली बंदूक से डराएगा तो वो एक सफिशिएंट कॉज टू बिलीव है कि इस बंदूक से कोई हार्म नहीं होगी। द पर्सन इज आफ्टर 28 ऑफ आईपीसी काउंटरफिट कॉइन के बाद देखेंगे सेक्शन 29। जो 29 है वो डील्स करता है डॉक्यूमेंट के साथ। जो 29 वो डील्स करता है डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट को और भी एक्ट में दिया गया वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट वहां भी दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट एंड आईपीसी दोनों का सेम डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट दोनों का सेम मीनिंग दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी टाइप ऑफ जो जो सेम दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इंडियन पिनल कोड में मीनिंग डॉक्यूमेंट में। तो जो सेक्शन 3 ऑफ डेफिनेशंस है इंडियन एविडेंस एक्ट वहाँ भी डॉक्यूमेंट दिया गया है और ये भी डॉक्यूमेंट है। आगे देखते हैं सेक्शन 30 29 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड जो डील्स करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड असल में ये सेक्शन जो है ये अमेंडमेंट हुआ है। ये सेक्शन न्यू ऐड के जो ये सेक्शंस है ये सेक्शन न्यू ऐड किया गया है जो कि 2000 में ऐड किया गया है आईटी एक्ट के थ्रू। तो आगे देखते हैं सेक्शन 30। जो सेक्शन 30 है वो डील्स करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ। इसका सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, उसके अलावा इसमें देखने को इतना कुछ नहीं है। आगे सेक्शन 31 है विल। अब विल उसमें डील्स करता है विल के साथ डील करता है। उसमें वर्ड जो याद रखने योग्य है वो है एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। विल्स डिनोट्स द एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स इसको कहते हैं विल। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को कहते हैं विल। आगे एक्ट और ओमिशन 33 है जो ये इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्ट और ओमिशन के साथ डील करता है। एक्ट मींस कोई भी एक्शन करना। एक्ट मींस कोई एक्शन करना। ओमिशन मींस द पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट बट वो एक्ट नहीं करता। सिंपल सिंपल इसको समझना है तो ये याद कीजिए एक्ट मींस पॉजिटिव है, जो ओमिशन है वो नेगेटिव है। एक्ट मींस कुछ करना पॉजिटिव और जो ओमिशन है कुछ ना करना। पर्सन ड्यूटी बाउंड टू डू दैट एक्ट वो पर्सन बाउंड था एक्ट करने के लिए बट वो एक्ट नहीं करता, वो ओमिशन में कवर्ड हो जाता है। जैसे एक बंदा अगर किसी को खाना खिलाने के लिए बाउंड है, उसके अगर किसी को खाना खिलाने के लिए बाउंड है, अगर वो खाना नहीं खिलाता तो वो ओमिशन में फॉल करेगा। ये सिंपल एक एग्जांपल थी। तो एक्ट और ओमिशन हो गया। आगे देखते हैं 34। जो 34 है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये डील्स करता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन जो है वो एक रूल ऑफ एविडेंस है। इसमें कॉमन इंटेंशन इज द rule of evidence and another means common intention means what? Common intention is the act. Common intention is act done by several persons. Act done by several persons. Each common intention means any act done by several persons in furtherance of common intention.
then each person shall be liable as the act done by him alone। ये कॉमन इंटेंशन के साथ डील करता है। एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट जो दिया गया है सेक्शन 141। सेक्शन 141 में वो है कॉमन ऑब्जेक्ट, ये कॉमन इंटेंशन। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो कॉमन ऑब्जेक्ट वर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट लिखा है सेक्शन 141 में, वर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट लिखा है, और 34 में कॉमन इंटेंशन। ये हमको इस कीवर्ड को हमको ध्यान रखने की जरूरत है, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन, ये वर्ड ध्यान रखने की जो जरूरत है। तो आगे देखते हैं 35 डील्स करता है सिमिलर इंटेंशन। इसको हम एक सिमिलर इंटेंशन भी कह सकते हैं। दैट डील्स विद एक्ट डन with the criminal knowledge and intention। act done with the criminal knowledge or intention done by several person। act को done किया गया है criminal knowledge and with the criminal knowledge and intention done by several persons, each person liable। वो each person liable means वो हर बंदा liable होगा अगर वो इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन नॉलेज के साथ किया गया है, देन ईच पर्सन शैल बी लाइबल। 36 है इफेक्ट। 36 डील्स करता है इफेक्ट। मींस इफेक्ट कैसा होगा, कोई भी एक्ट ऑफेंस है पार्टली डन बाय एक्ट एंड ओमिशन, पार्टली डन बाय एक्ट एंड ओमिशन, यहाँ पर एंड दिया गया है, ये वर्ड हमेशा याद रखना, और एंड और कहाँ दिया गया है, एंड कहाँ दिया है। इसमें एक्ट एंड ओमिशन है, मींस उसने एक्ट भी किया है साथ में एक ओमिशन भी हुआ है। अगर हम इलस्ट्रेशन को देखते हैं, वो सिंपली इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा दिया गया है। इसमें इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है कि जेड जो ए है वो बीट करता है जेड को, बीटिंग उसने एक्ट कर दिया। ओमिटिंग टू गिव फूड, खाना देना छोड़ दिया, वो उसका ओमिशन हो गया। तो इसमें एक्ट भी कर दिया, ओमिशन भी कर दिया, तो दोनों ही चीजें कवर्ड हो गई, तो वो बंदा लाइबल होगा ऑफेंस के लिए। मींस पार्टली कुछ एक्ट कर दिया, कुछ ओमिशन कर दिया, तो वो पर्सन लाइबल होगा ऑफेंस के लिए। देन 37 वो डील करता है several एक्ट। मींस several एक्ट with the intention to cooperate, with the intention to cooperate means ए ने कुछ और किया, बी ने एक कुछ और किया, ए ने बी को कोऑपरेट किया, बी ने सी को कोऑपरेट किया है। इसमें क्या है, ए ने बी को कोऑपरेट किया है, बी ने सी को कोऑपरेट किया है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट किया है। मींस सेवरल एक्ट किया है, ए ने जहर ला के दिया है, बी ने जहर डाला है, सी ने उसको पकड़ाया है। तो ये इन्होंने अपने अपना एक्ट कर दिया, सेवरल एक्ट कर दिया विद द इंटेंशन टू कोऑपरेट, तो वो भी एक ऑफेंस के लिए लायबल है, वो ईच पर्सन लायबल। याद रखिए जो सेक्शन 34 से 38 डील्स करता है लाइबल को, मींस वो जो सेक्शन 34 एंड से लेकर 38 वो डील्स करते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी। मींस डन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन वर लाइबल एज ए ईच डन बाय हिम, मींस ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। ये हो गया ज्वाइंट लाइबिलिटी। तो आगे हम फर्दर देखेंगे। तो आगे